मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो एक लड़के के ऊपर फिल्माई गई है जो अपनी मां की मौत के बाद अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा और उसे अपने पिता और अपनी सौतेली मां पर शक है कि इन दोनों ने मिलकर ही उसकी मां को मारा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हेलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मां की मौत के बाद अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा। हेलन की मां की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने से हुई थी और उसे लगता था कि उसकी सौतेली मां ने ही उसकी मां को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली मां का साथ दिया होगा, क्योंकि वो पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी मां के मरने के बाद हेलन के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलन का अपने माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और अपनी सौतेली मां के साथ रहना नहीं था, इसलिए वो सारा दिन घर के पास बने जंगल में अपने ट्री हाउस में अकेला रहता था और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है और उन्हें देखकर हेलन अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वो डायरी में अपनी मन की बातें भी लिखा करता था। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है जिसमें उसने दूसरों के बारे में लिखा होता है जिन पर वो नज़र रखता था। उसमें उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। ये सब पढ़कर उसकी सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर सेड्यूस करती है। हेलन भी खुद को नहीं रोक पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हेलन की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलन उसके पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी ना पैदा कर पाए। इसके बाद हेलन अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास न ही खाने का कोई ठिकाना था और न ही पैसे थे। उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी होती है। अगली सुबह सड़क पर हेलन को एक महिला दिखती है जिसका नाम कैट होता है। कैट हेलन की मरी हुई माँ से काफ़ी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हेलन को तो पहली नज़र में लगता है ये तो उसकी माँ है। हेलन कैट का पीछा करता है और उसे एक होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हेलन भी वहाँ चला जाता है और उसे पता चलता है कि कैट होटल में मैनेजर है। हेलन कैट के पास जाता है और पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इसके बाद कैट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में एक काम पर रख लेती है। हेलन को भी काम की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो ये काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है और ये काम करते हुए उसे मज़ा भी आता है। इसके बाद हेलन छुट्टी होने के बाद कैट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हेलन ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कैट उसे अच्छी लगने लगती है। एक दिन जब कैट काम पर नहीं आई होती है और बाहर गई होती है, तब हेलन कैट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि कैट का घर सामने के क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा। क्लॉक टावर के नीचे ही हेलन काम करता था। तभी कैट कमरे में आ जाती है, इसलिए हेलन खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और कैट के शीशे पर लगे रोशनदान के माध्यम से कैट पर जासूसी करने लगता है। हेलन जो पहले एक होटल के छोटे से कमरे पर सोता था, वो अब अगले दिन से ही क्लॉक टावर में शिफ्ट हो जाता है और उसे ही अपना घर बना लेता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है और यहाँ से वो दूरबीन की मदद से कैट के ऊपर अच्छे से नज़र रख सकता है। इसके बाद से हेलन रोज कैट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हेलन क्लॉक टावर पर कैट के घर में नज़र रख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके घर में होटल का एक सीनियर आया हुआ है और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। अगले दिन जब हेलन क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके पास वही सीनियर आता है जो कल रात कैट के पास था। वो उसे रोककर कहता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद हेलन जब किचन में काम कर रहा होता है तो उसके पास कैट आती है और उससे पूछती है
तुम्हें ये काम कैसा लग रहा है? तो इस पर हेलन कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर कैट को बहुत अच्छा लगता है। रात में जब हेलम कैट को देखने के लिए उसकी घर की छत पर होता है तो वो देखता है कि कैट अपने सीनियर के साथ है। और जब हेलम छुपकर उनकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और कैट का अफेयर चल रहा है। ये जानकर हेलम को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हेलम क्लॉक टावर पर वापस आ जाता है। कैट और उसके सीनियर को देखकर हेलम को अपनी माँ याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और उसकी सौतेली माँ का पहले से अफेयर चल रहा होगा और जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला होगा तब वो उसकी सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वो उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हेलम को लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर ही उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हेलम पुलिस स्टेशन चला जाता है और उसकी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है और ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन कैट हेलम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। हेलम इस काम के लिए मान जाता है और काम शुरू कर देता है। जल्दी उसे ये काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन जब हेलम क्लॉक टावर से कैट को देख रहा होता है तो उसे ऐसा करते हुए उसका सीनियर देख लेता है। उसका सीनियर गुस्से में हेलम को धमकाता है कि वो उसे पुलिस को पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा, पर हेलम अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा देकर कैट के साथ अफेयर कर रहा है। हेलम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बात सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब हेलम काम पर होता है तब कैट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है और ये बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है। इस पर कैट भी हेलम को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और वो लोग अब बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हेलम, उसका वर्कर दोस्त और कैट बार में होते हैं। हेलम का दोस्त काफ़ी ज़्यादा पी लेता है इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हेलम और कैट अब भी वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए कैट हेलम को अपने घर ले जाती है। कैट नशे में होती है इसलिए वो हेलम के करीब आने की कोशिश करने लगती है, पर हेलम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हेलम कैट के बगल में सो जाता है और सोचता है जिस लड़की पर वो नज़र रख रहा था आज उसके बगल में वो सो रहा है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन जब हेलम काम पर जाता है तो वो सबसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो किया उसे तुम भूल जाओ। ये सुनकर हेलम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हेलम को होटल के एक कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कैट है। वो हेलम के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलम को कैट के साथ अच्छा लगने लगा था और कैट भी हेलम के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलम कैट की छत पर जाकर उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर कैट के साथ झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर हेलम को बहुत गुस्सा आता है। वो कैट को बचाने के लिए रोशनदान की खिड़की से अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है और उसका सीनियर हेलम पर हाथ उठा देता है और कैट को हेलम के बारे में बता देता है। वो कहता है कि ये रोज क्लॉक टावर पर चढ़कर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नज़र रखता था। ये सुनकर कैट पहले तो अपने सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जाने के बाद वो हेलम से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे और ये कब से चल रहा था? तो इस पर हेलम कहता है कि जब से मैंने तुमको देखा था तब से मैं तुम पर नज़र रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। ये बात सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है
और साथ ही साथ उसे काम से भी निकाल देती है। अगले दिन जब कैट काम से घर आ रही होती है तब वो होटल के बाहर हेलम को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। फिर जब कैट हेलम से पूछती है, आखिर तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रहे थे? इस पर हेलम कहता है कि मेरी माँ की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी, जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से कभी भी मैं इस हादसे से उभर नहीं पाया हूँ। हेलम कहता है, मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं अपने घर में न रहकर जंगल में बने ट्री हाउस में रहता था, जहाँ से मैं लोगों के ऊपर दूरबीन से नज़र रखता था। समय के साथ साथ ये मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा। मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए मैं तुम पर नज़र रखता था। ये सुनकर हेलम को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद कैट हेलम की माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हेलम अपने साथ लाया होता है। जब हेलम कैट को अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तब हेलम अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब कैट उसे संभालती है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला है, क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस दर्ज किया था, पर कोई भी सबूत ना होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलम के पिता उससे कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ ज़मीन बेचनी होगी ताकि वो अपना लोन चुका सके। इसके लिए वो हेलम को वसीयत पर साइन करने के लिए कहते हैं, जो ज़मीन मरने से पहले उसकी माँ हेलम के नाम कर गई थी। यहाँ हेलम को डर होता है कि इन सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उससे बुरा भला कहने लगती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में हेलम को उसकी सौतेली माँ की बातें याद आ रही होती है, जिसमें उसकी सौतेली माँ ने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए, मगर हेलम बातों को याद करते हुए काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हेलम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलम दुख और दर्द से पूरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है। फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलम को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को बाहर निकालता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। तभी हेलम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेशन में थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हेलम को ये एहसास होता है कि वो गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और फिर हेलम ट्रेन पकड़कर कैट के पास चला जाता है, पर वो उससे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसका रिश्ता कभी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए वो अभी किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती है। कैट हेलम को अभी ये कहते हुए वापस भेज देती है कि वो अभी छोटा है। अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल के बाद आना। इसी के साथ हेलम वहाँ से चला जाता है और चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन ये सोचता है कि एक दिन वो कैट से ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।